जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 19 मार्च 2025। तो 19 मार्च 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिवीजन। तो हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। अगला है नासा और किस स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए नया मानव युक्त मिशन शुरू किया है? तो ये किया है स्पेस एक्स ने। किसके साथ? नासा के साथ। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है नई दिल्ली ने। अगला है साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किसे अज्ञे स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया उदय प्रकाश को। हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत हुई? तो ये हुई कोलंबो में। किस देश ने वास्तुकार लियो जियाकू को 2025 का प्रिज़कर वास्तुकला पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है चीन के वास्तुकार को। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचर कूट मनाया गया? तो ये मनाया गया मिजोरम में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आयुध कारखाना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है आयुध कारखाना दिवस? तो ये मनाया जाता है 18 मार्च को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस मनाया जाता है। आयुध कारखाना दिवस यानी हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। कोलकाता के कोसीपुर में स्थित भारत का सबसे पुराना आयुध कारखाना की शुरुआत 18 मार्च 1802 में हुई थी। ओएफबी दुनिया का 37वां सबसे बड़ा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और भारत में सबसे बड़ा कारखाना उपकरण निर्माता है। इस दिन को कारखानों में निर्मित प्रमुख हथियारों का प्रदर्शन करके मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं मार्च माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट डे। 1 मार्च को तो नेशनल साइंस डे मनाया गया। 2 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। आगे बात करें 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। आगे बात करें 13 मार्च को तो विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया और 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। यानी अब तक मार्च माह में इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट डे मनाए गए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है क्योंकि इनसे संबंधित एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का CEO किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शिव कुमार कल्याण रमन को। किसको नियुक्त किया गया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का CEO? तो शिव कुमार कल्याण रमन को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये फोटो में देख सकते हो, ये है शिव कुमार कल्याण रमन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के आयोजन का उद्घाटन
किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल में जानते हैं। रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। रायसीना डायलॉग का उद्देश्य एशिया एकीकरण के साथ शेष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय हेतु संभावनाओं और अवसरों की तलाश करना। इसका आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मुख्य अतिथि की बात करें तो मुख्य अतिथि थे क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। विषय की बात करें तो विषय कालचक्र, लोग और शक्ति में ग्रह है, यानी ये विषय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये किया गया गोलाघाट, असम में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोलाघाट, असम में। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 मार्च 2025 को गोलाघाट, असम में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया गया। इस अकादमी का उद्देश्य पुलिस बलों की क्षमता और दक्षता में वृद्धि करना। लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का नामकरण 17वीं शताब्दी के असमिया योद्धा लचित बरफुकन के सम्मान में किया गया, जिन्होंने 1671 में सरायघाट के युद्ध में मुगल सेना को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरुण मामेन को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अरुण मामेन को। ये फोटो में देख सकते हो, ये है अरुण मामेन। भारत ऑटोमोटिव टायर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय औद्योगिक संस्था ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरुण मामेन को अपना नया क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है। चलिए जान लेते हैं ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के बारे में। तो ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन भारत में ऑटोमोटिव यानी टायर उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक राष्ट्रीय उद्योग निकाय है। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 1975 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू किया मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। तो यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों को लाभ योजनाओं का एक समग्र पैकेज प्रदान करना। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। इस योजना के अंतर्गत 125 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अच्छा, बात आ गई मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो बात करें मध्य प्रदेश की स्थापना तो 1 नवंबर 1956 में हुई थी। राजधानी की बात करें तो राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। राज्यपाल की बात करें तो मंगूभाई पटेल।
कुल जिले कितने हैं मध्य प्रदेश में? तो 55 जिले हैं। बात करें लोकसभा सीट तो लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट कितनी है? 230 है। आगे बात करें मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य तो पड़ोसी राज्य 5 है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान। राष्ट्रीय उद्यान तो राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इतने राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनको आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। और ये मैप में देख सकते हो, ये है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15वां हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? तो ये जीता है हॉकी झारखंड ने। किसने जीता है? तो हॉकी झारखंड टीम ने जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी हॉकी झारखंड ने 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब क्या किया है? अपने नाम किया है। पंचकुला हरियाणा में 1 से 12 मार्च 2025 तक आयोजित फाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने हॉकी हरियाणा को एक रोमांचक मुकाबले यानी 4-3 से प्लेंटी शूटआउट में पराजित किया। पहली बार झारखंड की सीनियर महिला हॉकी टीम ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है, पहली बार जीता है। चलिए जान लेते हैं टॉप 3 टीमों के बारे में। तो हॉकी झारखंड को स्वर्ण पदक मिला, हॉकी हरियाणा को रजत और हॉकी मिजोरम को कांस्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के द्वारा 5वां डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये किया गया 10 मार्च से 16 मार्च तक। कब किया? 10 मार्च से 16 मार्च तक किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 5वां डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2025 का आयोजन 10 से 16 मार्च 2025 तक किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देना। आरबीआई द्वारा डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह पहली बार 2021 में मनाया गया था। बात करें विषय क्या रखी गई है, तो भारतीय डिजिटल रूप से भुगतान करना। अच्छा, बात आ गई है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो आरबीआई क्या है? भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो देश में मौद्रिक नीति, बैंकिंग व्यवस्था और वित्तीय स्थिति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। बात करें इसकी स्थापना, तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय आईसीसी के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटरेके किस देश के हैं? किस देश के है? तो ये है फिलीपींस के। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। अच्छा, बात आई है फिलीपींस की, तो फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं। तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मुद्रा की बात करें तो फिलीपीन पेसो है। महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में है। राष्ट्रपति कौन है? बोग मार्कोस। पड़ोसी देश की बात करें तो ताइवान, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया है। फिलीपींस और वियतनाम के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो ये सागर है दक्षिणी चीन सागर स्थित है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है फिलीपींस के द्वारा। चक्रवात को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो फिलीपींस में इसका किस नाम से जाना जाता है? तो इसको फिलीपींस में जाना जाता है टाइफून नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2025 में
भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का शीर्ष स्रोत बन गया है? किस देश का बन गया है? तो ये बन गया है संयुक्त अरब अमीरात का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी भारत 2024 में 21.5% हिस्सेदारी के साथ दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का प्राथमिक स्रोत बन गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुबई में सबसे बड़ा एफडीआई निवेश देश बन गया है। दुबई की कर नीतियों और व्यापार अनुकूल वातावरण और बुनियादी ढांचे ने भारतीय निवेश को आकर्षित किया है, जिससे दुबई ग्रीनफील्ड एफडीआई के लिए शीर्ष गंतव्य बन गया है। अच्छा, बात आ गई है संयुक्त अरब अमीरात की। तो राजधानी की बात करें तो अबू धाबी, मुद्रा की बात करें तो यूएई दिरहम है, महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। इनके नाम भी अजीब से होते हैं भाई। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान। पड़ोसी देश की बात करें तो सऊदी अरब और ओमान। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? किस देश के वैज्ञानिकों ने की थी? तो ये की थी ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। तो यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आज का क्वेश्चन जो आपके लिए है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में वीमेंस प्रीमियर लीग खिताब किसके द्वारा जीता गया? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।